ये वसीम खान परवाना यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाव एक इत्तलात पर मबनी जायजा यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी कशीदगी गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी सियासत का अहम मौजू बनी हुई है। खास तौर पर 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले के बाद से ये तनाज़ा बैन अल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ सिक्योरिटी का मसला बन चुका है बल्कि इसके असरात आलमी मईशत और इंसानी हुकूक पर भी मुरतब हो रहे हैं। हालिया इत्तलात के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की पेशकश की है कि वो मौजूदा महाजों पर जंग रोकने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि कुछ शराइत पर इत्तफाक हो। इनमें से एक शर्त ये भी शामिल है कि यूक्रेन रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों पर अपना दावा तर्क कर दे और मुस्तकबिल में नेटो की रुकनियत हासिल न करे। यूक्रेन ने इत्तलात के मुताबिक अमेरिका की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है जिसमें क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम करने का मुतालबा शामिल था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस मौक़िफ़ को अपनी आईनी जिम्मेदारियों के खिलाफ करार दिया है। ये वाज़े करना ज़रूरी है कि यह मज़मून मुकम्मल तौर पर दस्तयाब इत्तलात पर मबनी है। इसमें शामिल तमाम निकात मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग और आलमी रिपोर्ट से अखज़ किए गए हैं। चूँकि ज़मीनी हक़ाइक़ तक बराह रास्त रसाई मुमकिन नहीं, इसलिए हम उन्हीं इत्तलात को फॉलो करने के पाबंद हैं जो आलमी सतह पर सामने आई हैं। ये सूरत हाल मुसलसल बदल रही है और जैसे जैसे मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, दुनिया भर के तज्ज़ियाकार और रहनुमा इस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। मुमकिना अमन के आलमी और माशी असर यूक्रेन और रूस के दरमियान ये तनाज़ो किसी पायदार अमन पर मुंतज होता है तो इसके असरात सिर्फ इन दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया, खास तौर पर यूरोप और बरतानिया, इसके समरात महसूस करेंगे। इत्तलात के मुताबिक इस जंग ने तवानाई की कीमतों में इजाफे, सप्लाई चेन में रुकावट और ज़रूरी अजनास की किल्लत जैसी माशी मुश्किलात को जन्म दिया है। रूस और यूक्रेन दोनों दुनिया भर को गंदम, मकई और तेल और गैस की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हैं। अमन की सूरत में तवानाई की कीमतों में मुमकिना कमी मुतवक्के है जिससे आलमी महंगाई में कमी आ सकती है। बरतानिया जैसे ममालिक जो तवानाई और खुराक की आलमी कीमतों से बराह रास्त मुतासिर होते हैं, खास तौर पर उसके मुस्बत असरात महसूस करेंगे। इसके अलावा सरमायाकारी के लिए बेहतर आलमी माहौल बनेगा, मार्केट्स में इस्तेहकाम आएगा और मरकजी बैंकों पर शरह सूद में इजाफे का दबाव भी कम हो सकता है। ताहम ये तमाम अंदाजे दस्तयाब इत्तलात पर मबनी हैं और हतमी नताइज का इन्हिसार इस बात पर होगा कि अमन मुआहिदा किस हद तक जामे, देरपा और तमाम फरीक़ैन के लिए काबिल कबूल होता है।